चलो अब एक चीज जो है, जब हमने स्पेक्ट्रा बनाया था तो क्या बोला था, स्पेक्ट्रा किसकी सॉल्यूशन में बनता है, ए और लैम्डा, एब्सॉर्बेंस और लेमडा, है ना। मैम यूवी रीजन के लिए क्या करते हैं, ड्यूटेरियम लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प यूवी रीजन के सोर्स के लिए। हाँ हाँ, सेकेंड हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ना, ड्यूटेरियम लैम्प। तो देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हैं, इसमें एब्सॉर्बेंस और लेमडा, है ना। लेकिन जो ग्राफ बनाते हैं वो देखो इस तरीके से था ना, इस तरीके से बनाया था ना। तो ये कौन सा ग्राफ है, लाइन स्पेक्ट्रा या ब्रॉड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। तो देखो यूवी विजिबल का जो ग्राफ है, आप लोग जब भी जैसे प्रैक्टिकल वगैरह वाइवा में भी अगर यूवी का क्वेश्चन पूछा तो अगला क्वेश्चन वही पूछेंगे कि ग्राफ जो है वो ब्रॉड क्यों होता है। तो मैंने क्या बताया था कि यूवी में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इसलिए अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ना, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया था कि ग्राउंड स्टेट से एक ट्रांजिशन स्टेट से अगली ट्रांजिशन स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है। अब देखो एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ठीक है, E1 यूवी की, ये एक मॉलिक्यूल जो है उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है या एक ट्रांजिशन स्टेट है उसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो उसी स्टेट के अंदर वाइब्रेशनल स्टेट भी होती है और हर एक वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर रोटेशनल स्टेट होती है। मतलब इनकी एनर्जी जो है वो अप्रोक्स है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है, हर एक ट्रांजिशन जो है उसके अंदर वाइब्रेशनल स्टेट भी है। हर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसके अंदर वाइब्रेशनल स्टेट होती है और हर एक वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर रोटेशनल स्टेट होती है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी क्या होगा, अपर में भी ये कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर वाइब्रेशनल स्टेट है, वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर रोटेशनल स्टेट है, ठीक है। ये तो क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। फिर ये वाली हो गई वाइब्रेशनल स्टेट और इसके अंदर वाइब्रेशन के अंदर क्या होती है, रोटेशनल स्टेट। इसीलिए तुम देखना, अगर तुम लोगों ने फिजिक्स में तुमको पढ़ाया स्पेक्ट्रोस्कोपी, नहीं पढ़ाया अभी तक नहीं, तो तुम जब पढ़ोगे ना फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसमें देखोगे कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी लिंक करते हुए वाइब्रेशनल में चले जाते हैं और फिर फाइनल में रोटेशनल वाइब्रेशनल की कंबाइंड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी स्टेट जो है एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर वाइब्रेशनल स्टेट भी होती है और वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर, दो वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर रोटेशनल स्टेट भी होती है। तो मतलब अगर जैसे मैंने तुमको बोला कि रोटेशनल जो है ये है वाइब्रेशनल स्टेट, ठीक है, इसके अंदर है ये रोटेशनल स्टेट। मैंने जैसे बोला अगर जब अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, रोटेशनल देखेंगे अपन, है ना। तो यानी कि उस टाइम में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट होगा। जब अपन वाइब्रेशनल पढ़ेंगे तो यहां से यहां होगा। अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब एनर्जी डालते हैं पर वेवलेंथ अपन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यूज करते हैं, तो अपनों ने कोई अननोन सैंपल लिया, उस पर अपनों ने मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डाली, तो ऐसा तो नहीं है कि अपनों को डायरेक्टली पता है कि वो क्या रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। अपन अलग अलग वेवलेंथ डालेंगे ना उसके ऊपर, तो अलग अलग वेवलेंथ डालेंगे तो कुछ वेवलेंथ जो पर्टिकुलर, मैंने क्या बोला था कि जो पर्टिकुलर ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई लिखा था ना अपनों ने कि इतनी, इसमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी रेडिएशन चाहिए, जो लैम्डा चाहिए पर्टिकुलर, जब वही लैम्डा अपन डालेंगे, वही रेडिएशन जो है उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब अपन कंपाउंड पे डालेंगे तभी वो ट्रांजिशन करेगा। कल पढ़ा था ना अपनों ने
कि एग्जैक्टली वही जो उसको चाहिए, वही फ्रीक्वेंसी अपन उसको जब देंगे या फिर वही वेवलेंथ जब अपन उसको देंगे तभी ट्रांजिशन होगा। तो अपन बहुत सारी, ऐसा तो हो ही नहीं कि अपनों को डायरेक्टली पता है अननोन सैंपल के बारे में कि इसकी क्या किस स्टेट पे ये ट्रांजिशन करेगा। तो अपन अलग अलग वेवलेंथ देंगे, अलग अलग वेवलेंथ देंगे तो क्या होगा, कुछ रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो मोड है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उसके साथ में कुछ रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं, इसीलिए यूवी स्पेक्ट्रा जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है। आ गई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर ही रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट भी होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर ही रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट भी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं तो कुछ रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो जाते हैं, इसीलिए यूवी स्पेक्ट्रा जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है। आ गया समझ में? अब देखो ये जो लेमडा है इसमें यूवी का जो हाईएस्ट पीक अपन बोलते हैं कि यूवी की जो एग्जैक्टली बोलते हैं कि किसी कंपाउंड ने कौन सी वेवलेंथ जो एब्सॉर्ब की, वो जो हाईएस्ट पीक है वो होती है, इसको अपन क्या लिखते हैं, लेमडा मैक्स। देखो लेमडा मैक्स क्या है, पीक का हाईएस्ट पॉइंट है। लेमडा तो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन लेमडा मैक्स अपन किसको बोलते हैं, जो पीक का हाईएस्ट पॉइंट है, जिस वेवलेंथ पे वो हाईएस्ट पॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेमडा मैक्स। मतलब कि उस वेवलेंथ पे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस हुआ है। मतलब क्या है, जो लेमडा मैक्स है यानी लेमडा मैक्स वैल्यू पे, इस जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी लेमडा की, उस लेमडा पे उस वेवलेंथ की वैल्यू पे सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लेमडा मैक्स। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट? अगला जो है बीयर-लैम्बर्ट लो। बीयर-लैम्बर्ट लो दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक तो बीयर और एक लैम्बर्ट। ठीक है, दोनों ने अपना अपना लो दिया था, दोनों को जो कंबाइन करके हुआ था उसको अपन बोलते हैं बीयर-लैम्बर्ट लो। तो इन्होंने क्या बताया था, यूवी विजिबल में या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अपन जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन, उसकी लेंथ, जो कवेट मैंने बोला था ना पथ लेंथ, ये इसको बोलते हैं पथ लेंथ। ठीक है, तो उसकी लेंथ, उसकी कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो अपन किससे पता चलता है, बीयर-लैम्बर्ट लो। ठीक है, तो देखो एब्जॉर्बेंस जो था इनिशियली वो क्या था, कोई रेडिएशन जो है, कोई सोर्स है, सोर्स से रेडिएशन आई नोट इंटेंसिटी, कुछ जो है सैंपल ने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली ना, तो लास्ट में अपन को क्या मिलती है, आई रेडिएशन निकलती है। आई नोट इंटेंसिटी से रेडिएशन आई, कुछ वेवलेंथ जो है या फिर कुछ जो है उसने एब्जॉर्ब कर ली, अपनों को क्या मिला, आई मिला। तो देखो बीयर-लैम्बर्ट लो जो है अलग अलग दिया था। लैम्बर्ट ने क्या दिया था कि जो इंटेंसिटी है वो थिकनेस के साथ में डिक्रीज हो रही है, तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ थिकनेस वो किस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। यानी उसने क्या बोला कि -di/dx रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो -di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो वो क्या होगा, ये इस तरफ अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो k कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, फिर इंटेंसिटी जो है अपन इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो -di/i = k dx। इंटेंसिटी क्या है, आई नोट से, आई नोट इनिशियल इंटेंसिटी से आई इंटेंसिटी तक जा रहा है वो, तो आई नोट टू आई -di/i = 0 से l लेंथ, 0 से यहाँ तक जो भी l लेंथ है, तो 0 तक l लेंथ है, तो
0 to L। तो क्या हो जाएगा माइनस I बाय I नॉट लोन इज इक्वल टू K डॉट L। लोन हटाएंगे तो 2.303 और माइनस है तो माइनस जब लोग के अंदर जाएगा तो ये वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी ना, इन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2.303 log I नॉट बाय I इज इक्वल टू K डॉट L। तो log I नॉट बाय I जो है वो क्या होता है एब्जॉर्बेंस। तो अल्टीमेटली क्या हो गया एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू, और K अपॉन 2.303 को अपन क्या लिखते हैं एप्सिलॉन, और इसको क्या बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है, या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट डेल हो गया। ऐसे ही बियर लॉ ने किया था। बियर लॉ ने क्या कहा था कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सेम अगर इसी प्रोसीजर से जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट कंसंट्रेशन हो जाएगा। और जब बियर लॉ बियर लैम्बर्ट लॉ को जो है कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट CL। ये जो अपना मेन फॉर्मूला है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्या है एब्सॉर्बेंस, क्या लिखते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं log I नॉट बाय I। एप्सिलॉन क्या है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। या मोलर एब्सॉर्बिविटी। C कंसंट्रेशन, L लेंथ, कट लेंथ। L की जो वैल्यू लेते हैं अपन सेंटीमीटर में, मैंने बताया था ना कि कवरेज जो है अपन नॉर्मली 1 सेंटीमीटर की लेते हैं, तो L की वैल्यू जो है वो लेते हैं अपन सेंटीमीटर में। कंसंट्रेशन मोलर यानी मोल पर लीटर। और देखो एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती है, एब्जॉर्बेंस जो है वो यूनिटलेस है। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी एप्सिलॉन की क्या वैल्यू हो जाएगी, एब्जॉर्बेंस यूनिटलेस है तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा C और L इस तरफ चले जाएंगे ना, सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर इनवर्स का भी इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अल्टीमेटली जो हमको यूजफुल है वो ये फॉर्मूला है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा क्या फॉर्मूला याद रखना है A इज इक्वल टू log I नॉट बाय I। और एक और जो फॉर्मूला है वो है ट्रांसमिटेंस। देखो एब्जॉर्बेंस तो हो गया कि उसने कितना एब्जॉर्ब किया, ट्रांसमिटेंस क्या होगा कितना उसने ट्रांसमिट किया, है ना। तो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू क्या होगी I बाय I नॉट होगी ना। तो यानी एब्जॉर्बेंस को अपन और क्या लिख सकते हैं माइनस log T, ये लिख सकते हैं ना। T की वैल्यू क्या है I बाय I नॉट, तो क्या हो गया माइनस log T। ठीक है, चलो अब जो है अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
अब जैसे अपनों ने ये पढ़ा कि यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, है ना, पर कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में भी। जैसे कोई भी कंपाउंड है अपने पास, जैसे अपनों ने ले लिया ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, CH3 CH2 X कोई लोन पेयर कंपाउंड। अब इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बोलते हैं ना अपन, ये तो है एक सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई, लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ, एन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना लोन पेयर्स को। देखो जैसे तुम है ना H2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हो, H2 का MOT डायग्राम क्या होता है, वो इधर 1s लेते हो, इस तरफ भी 1s लेते हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर ये दोनों जो है दोनों सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, मतलब अब क्या होगा, ये दोनों जो है कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या बनाएंगे, वापस दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, सिग्मा एस, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, ये है सिग्मा, और इसको वो क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार। तो कोई भी जो बॉन्ड है, जब मॉलिक्यूल जब कंबाइन हुए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं या फिर पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ऐसे ही पाई बॉन्ड भी बनाएगा तो पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, है ना। लेकिन लोन पेयर देखो, लोन पेयर किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो इसलिए ये किस में आते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आ गई ये चीज तो समझ में। चलो अब देखो ट्रांजिशन, कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं इसमें। एक तो हुए सिग्मा, सबसे लो एनर्जी में सिग्मा होता है, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ऐसे ही बनते हैं ना। किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है और लोन पेयर जो है वो भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो सिग्मा सबसे नीचे जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर जाएगा। जितना एनर्जी में नीचे जाता है, एमओटी में क्या होता है, जितना एनर्जी में नीचे जाता है उतना ही ऊपर भी जाता है ना। तो सिग्मा नीचे आया तो सिग्मा स्टार सबसे ऊपर, फिर सिग्मा से ऊपर पाई, पाई की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होती है ना पाई बॉन्ड की, तो पाई पाई स्टार, और बीच में क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो देखो अब कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा में हो सकता है ना। कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा में जा सकता है, फिर पाई से पाई में जा सकता है ना, पाई से पाई में जा सकता है, फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई में जा सकता है। ट्रांजिशन तो कोई से भी हो सकते हैं ना, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है, और क्या लिखोगे, सिग्मा से पाई स्टार में भी जा सकता है। ट्रांजिशन तो ये भी हो सकता है ना, सिग्मा से पाई स्टार या फिर पाई से सिग्मा स्टार। ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं ना। देखो यहां तक तुमको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं कंपाउंड के पास, या पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। बेसिस के उसके पास कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पे इंटरेक्शन भी हो सकते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, अगर सिग्मा में होगा तो सिग्मा से सिग्मा में जा सकता है,
सिग्मा से पाई में जा सकता है, फिर पाई से पाई स्टार में जा सकता है, या फिर पाई से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है कंपाउंड के पास, तो क्या हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में भी तो जा सकता है, या फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। लेकिन अब देखो, अब अपन देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और किसकी इंटेंसिटी हाई है, किसकी इंटेंसिटी लो है। तो इसके लिए जो है सिलेक्शन रूल होते हैं कुछ पर्टिकुलर, सारा जो भी ऑब्जर्वेशन करके कुछ सिलेक्शन रूल बनाए हुए हैं कि वो ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगे, कौन से ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन होंगे। तो क्या होगा, सिलेक्शन रूल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए कुछ सिलेक्शन रूल है। पहला सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। डेल्टा एस क्या होता है, स्पिन पढ़ा है ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन होते हैं ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो पहला जो है वो स्पिन सिलेक्शन रूल। तो स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या बोल रहा है, देखो कि अगर ग्राउंड स्टेट में वो प्लस हाफ स्पिन में है, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में भी वो प्लस हाफ में ही जाना चाहिए। देखो अगर ये प्लस हाफ में ही है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस हाफ। एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट करते ना अपन, जब एनर्जी डिफरेंस या कुछ भी डिफरेंस निकालते तो ऐसे करते ना। तो प्लस हाफ माइनस प्लस हाफ, क्या वैल्यू आ गई, डेल्टा एस की क्या वैल्यू होगी, 0 हो गई ना। तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगर यहाँ पे ऐसे प्लस हाफ में और यहाँ पे इन्वर्ट हो गया स्पिन ऊपर जाके, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ, यही होगा ना। इसकी क्या वैल्यू होगी, इन्वर्ट स्पिन की क्या वैल्यू होती है, माइनस हाफ, और अपसाइड जो स्पिन होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, प्लस हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस, ये अपसाइड है तो प्लस हाफ, तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, -1। लेकिन डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0। तो ये ट्रांजिशन जो क्या होगा, फॉरबिडन, नॉट अलाउड। और ये वाला ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड। मतलब जो भी स्पिन, अगर वो इन्वर्ट स्पिन में है ग्राउंड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में भी इन्वर्ट स्पिन में ही रहना चाहिए। अगर ग्राउंड स्टेट में जो है वो अपवर्ड स्पिन में, तो एक्साइटेड स्टेट में भी अपवर्ड स्पिन में, मतलब उसका स्पिन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अपवर्ड स्पिन के लिए तो होता है प्लस हाफ, और अगर स्पिन डाउनवर्ड हो तो उसके लिए क्या वैल्यू होती है, माइनस हाफ। अगर ग्राउंड स्टेट जो है E1 एक्साइट जो ट्रांजिशन स्टेट है या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उससे E2 में जा रहा है, अगर स्पिन सेम है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपवर्ड है और एक्साइटेड स्टेट में या फिर अपर स्टेट में जाके इन्वर्ट हो गया, तो यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो यानी ये कौन सा ट्रांजिशन है, नॉट अलाउड। दिस ट्रांजिशन इज फॉरबिडन ट्रांजिशन है, फॉरबिडन कह सकते हो या फिर नॉट अलाउड है, ठीक है। चलो अगला जो रूल है वो है सिमेट्री। सिमेट्री से रिलेटेड जो है सिलेक्शन रूल, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री इसमें क्या बताता है वो, तो सिमेट्री में क्या बोल रहा है वो कि जीरेट से अनजीरेट, अभी बताऊंगी ये क्या है, और अनजीरेट से जीरेट जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है, और जीरेट से जीरेट या फिर अनजीरेट से अनजीरेट ट्रांजिशन जो है वो नॉट अलाउड है। अब देखो जीरेड और नॉन जीरेड होता क्या है, जीरेड और नॉन जीरेड जो है वो सिमेट्री होता है। जैसे एस है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होता है ना। तो जीरेड क्या होता है कि जब अगर इस कंपाउंड का जो भी मोलिकुलर की जो भी प्लेनर आ रहा हो, एंगुलर प्लेन या जो भी प्लेन आ रहा हो, उसके परपेंडिकुलर जब अपन इसको घुमाते हैं, तो अगर कंपाउंड जो है
आइडेंटिकल, जैसा पहले था वैसे का वैसे ही स्ट्रक्चर में रहा तो वो होता है जीरेड, और अगर उसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है तो वो होता है अनजीरेड। अब देखो जैसे एस ऑर्बिटल है, तुम इसको ऐसे कैसे भी घुमाओ, स्फेयर है तो सेम ही रहेगा ना, कैसे भी घुमाओ, तो ये क्या होता है सिमेट्रिकल, तो ये क्या है जीरेड। अब जैसे पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये तो तुमने ले लिया एग्जांपल एस ऑर्बिटल का, फिर ये हटा दूंगा ऊपर वाला, चलो ये मत हटाओ, फर्स्ट वाला पॉइंट हटा दो। चलो एक बार पूरा हटा देती हूँ, फिर तुमको लिख दूंगी ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, जीरेड और अनजीरेड होता क्या है। अब जैसे एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल तो क्या हो गया, जब उसको अपन कैसे भी घुमाएंगे, ऐसे अपन घुमाएंगे तो पूरा जो है सिमेट्रिकल ही आएगा, तो ये क्या होता है जीरेड। जैसे पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसे शेप होती है ना उसकी, तो इसमें क्या होता है, एक तो प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ, ऐसे ही मेंशन करते हैं ना, पढ़ा होगा 12th में। तो अब देखो इसमें ये कौन सा लग रहा है प्लेन, ये एंगुलर प्लेन है ना। अब इसके परपेंडिकुलर जब अपने इसको घुमाया तो क्या होगा, यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो क्या सेम आ रहा है क्या, प्लस तो ऊपर था और यहाँ पे प्लस क्या आ गया नीचे, तो क्या सिमेट्रिकल है ये, नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा अनजीरेड। आया समझ में। जैसे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल 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 शेप होती है ना, ऐसे उसको अपन कैसे लिखते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे लिखा होता है। अब इसमें देखो एक तो ये एंगुलर प्लेन लग रहा है, एक ये एंगुलर प्लेन लग रहा है, एंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे अपनों ने इस एक्सिस से अपनों ने इसको घुमाया तो क्या होगा, यहां से अपनों ने इसको ऐसे घुमाया तो ये प्लस वाला, ये वाला जो प्लस था वो यहाँ आ गया, ये वाला प्लस इस जगह चला गया, ये वाला माइनस इस जगह आ गया और ये वाला माइनस इस जगह आ गया। तुम खुद देखो यहां से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको ऐसे अपनों ने घुमाया 180 डिग्री, तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम ही आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया जीरेड। जैसे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा ऑर्बिटल एच का बताया था ना मैंने, एच एच के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए इस तरीके से होता है, ये है सिग्मा और ऊपर क्या बनता है सिग्मा स्टार, है ना। तो अब देखो एक बार इसको हटा देती हूँ, सिग्मा ऑर्बिटल को कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे ही होगा ना, ये एच कंपाउंड है जो भी है, ये इस तरीके से ऐसे ही बनता है ना सिग्मा ऑर्बिटल, ऐसे ही बनता है ना, तो क्या होगा, यानी ये लोब सेम आ रही है, ये क्या है प्लस प्लस और इधर उधर माइनस माइनस, ऐसे बनता है, तब इसको बड़ा बनाते हैं, ये वाली लोब को बड़ा बनाते हैं और इनको छोटा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को कैसे बनाते हैं, इसी का उल्टा, मतलब जैसे ऐसे बन रहा है एंटी बॉन्डिंग, है ना, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, तो जो इधर बनेगा उसमें कैसा होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा। ये तो पढ़े हैं तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल है, बॉन्डिंग लो एनर्जी ऑर्बिटल है, इसमें देखो अब यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे कुछ एंगुलर प्लेन ये जो है एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग इसलिए हाई एनर्जी में चला गया, ये देखो सिमेट्रिकल बन गया, तो ये कौन सा लो एनर्जी में जाएगा ना। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव और माइनस आ गए, मतलब एक दूसरे को अलग अलग करेंगे, दोनों का जो सेम चार्ज होता है तो वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं,
अलग अलग है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसीलिए तो एंटी बॉन्डिंग में हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो इसको अगर तुमने ऐसे घुमाया तो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर इसको तुमने ऐसे था उसकी जगह ऐसे घुमाया तो ये नेगेटिव चार्ज इस जगह आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस जगह आ जाएगा, तो सेम ही रहा ना? नहीं आया समझ? देखो सिग्मा ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिग्मा हो गया और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही जैसे पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल की बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल को कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? ऐसे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऐसे इस तरीके से बन जाएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कंबाइन हो गए और ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कंबाइन हो गए, ये नेगेटिव नेगेटिव वाले, तो ये कौन सा हो गया? पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो लोअर एनर्जी में, अब देखो ये सिमेट्रिकल है तो लोअर एनर्जी में जाएगा ना, अच्छे से कंबाइन हो पा रहा है तो लोअर एनर्जी में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो एंटी बॉन्डिंग में कैसे बनेगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग। ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तुम लोगों को? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी वो दोनों जुड़ गए यानी बॉन्डिंग में, मतलब लो एनर्जी हो जाएगी ना। अपन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, एक को लो एनर्जी बनाया, एक को हाई एनर्जी बनाया, ठीक है? ये तो समझ में आया? एक को लो एनर्जी बनाते हैं, एक को हायर एनर्जी होता है। तो लो एनर्जी में कौन सा होगा? जो सिमेट्रिकल सिस्टमेटिक होगा वही लो एनर्जी में जाएगा ना, जो आपस में रिपेल कर रहा होगा वो हायर एनर्जी में भी जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। तो देखो अब सिग्मा ऑर्बिटल को बनाते कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना, जैसे ये ऑक्सीजन जो है ये वो था हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये तो तुमको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया होगा ना, तुमने फर्स्ट ईयर की बुक में ही देखना, ये तो वही बने हुए। तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसा होगा? दोनों एक दूसरे का चार्ज जो है वो अलग अलग हो जाएगा, यानी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब यहाँ देखो, इसको अगर तुमने घुमाया तो ये जीरेड है या अनजीरेड? जीरेड है। ये वाला अनजीरेड है। ऐसे ही पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये वाला देखो एंगुलर प्लेन यहाँ पे क्या है? यहाँ है एंगुलर के परपेंडिकुलर। इसको ऐसे घुमाया तुमने, ऐसे घुमाया तो ये कैसे बनेगा? नीचे तो आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर आएगा नेगेटिव नेगेटिव। क्या ये सेम है? ऐसे घुमाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना, 180 डिग्री से घुमाओगे तो ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव आया ना, तो ये जीरेड होगा या अनजीरेड? अनजीरेड होगा ना। और ये पाई एंटी बॉन्डिंग, देखो यहाँ एंगुलर प्लेन है, यहाँ इसको घुमाया, ऐसे घुमाया तो ये वाली लोब इसकी जगह आएगा, ये वाली लोब इसकी जगह आएगी, तो ये जीरेड है। देखो एक एंगुलर प्लेन ये लग रहा है, इसमें एक एंगुलर प्लेन ये लग रहा है, और मैंने क्या कहा? एंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर साइड पे जो है अपन घुमाते हैं, यानी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी? ये ऊपर वाली। अब यहां से इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस वाली लेग को इस जगह लाएंगे, ये इस जगह आएगी ना, तभी तो घूमेगा। इसको ऐसे घुमाया तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इस जगह आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर इस जगह आ गया। तुम खुद देख लो, इस तरीके से है। ये दोनों जो है, नीचे वाले जो है नेगेटिव है, ऊपर वाले जो है पॉजिटिव है, ठीक है? इस तरीके से है, ठीक है? अब तुमने इसको 180 पे घुमाया, ऐसे ही घुमाना, और ये कैसे था? एक पॉजिटिव ऊपर था, एक पॉजिटिव नीचे था, ऐसे था ना? ऐसे ही है ना? ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एंटी बॉन्डिंग ऐसा ही है। अब
एक एंगुलर प्लेन तो इनके बीच में आ रहा है, एक एंगुलर प्लेन इसके, तो इसके परपेंडिकुलर घुमाएंगे, परपेंडिकुलर घुमाएंगे मतलब यहाँ से घुमाया इसको, ठीक है, इस जगह से इसको घुमाया, तो कैसे घुमाइए, ये ऐसे घुमा ना, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह आया गया कि नहीं आ गया, नेगेटिव नेगेटिव की जगह आया नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, जीरेड। अब आई बात समझ में, तो पाई स्टार। ऐसे ही इसको देखो, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ऊपर थे पाई बॉन्डिंग में, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ऊपर थे ना पाई बॉन्डिंग में, नेगेटिव नेगेटिव वाले नीचे। अब इसको घुमाया तो पॉजिटिव नीचे आ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हुआ, अनजीरेड। सिग्मा में कैसे प्लस प्लस चार्ज वाले दोनों सेम है, इसको घुमाया सेम साइड आ रहा है ना, तो ये क्या है, जीरेड। और एंटी बॉन्डिंग में ऐसे है ना, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड पास पास में, अब इसको घुमाया तो पॉजिटिव एंड इस तरफ आ गया ना, तो ये क्या हो गया, अनजीरेड। अब तो क्लियर हुआ। चलो चलो देखो, अल्टीमेटली अब मैं इससे समझाना क्या चाह रही हूँ एक बार समझ लो। तो इससे क्या सारा निकला, सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो तो होता है जीरेड, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है वो होता है अनजीरेड। पाई बॉन्डिंग होता है अनजीरेड, और पाई एंटी बॉन्डिंग होता है जीरेड, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो नॉन बॉन्डिंग तो ना जीरेड होता है ना अनजीरेड होता है, ठीक है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं है। तो अब देखो ये क्या है, सिग्मा क्या होता है, जीरेड होता है ना, ये ट्रांजिशन जीरेड। सिग्मा स्टार क्या होता है, अनजीरेड, यानी ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा ना। पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, अनजीरेड अनजीरेड। पाई स्टार क्या है, जीरेड जीरेड, तो यानी ये वाला भी होगा। अलाउड होगा। अब देखो नॉन बॉन्डिंग है, यानी इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें तो अपन एक ही देख रहे हैं, तो ये दोनों जो है अलाउड तो होंगे, लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ सिमेट्री रूल जो है वो फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक की सिमेट्री दे रखी है ना। अब देखो सिग्मा क्या होता है, जीरेड, और पाई स्टार क्या है, ये भी जीरेड, ये नहीं होगा। जीरेड से जीरेड नहीं होगा। पाई क्या है, अनजीरेड, देखो पाई क्या है, अनजीरेड, और सिग्मा स्टार क्या है, अनजीरेड अनजीरेड, तो ये भी नहीं होगा। तो यूवी विजिबल में अपन ये दोनों ट्रांजिशन जो है बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। फिर ये चारों ट्रांजिशन जो है वो अलाउड ट्रांजिशन है, उन दोनों में भी ये सिमेट्रिकल रूल को भी फॉलो करते हैं, इसलिए इन दोनों की ट्रांजिशन की जो है इंटेंसिटी वो होती है हाई, और इन दोनों ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। इंटेंसिटी को कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन जो वैल्यू है ना वो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए लिखा है, तो इंटेंसिटी जो एप्सिलॉन वैल्यू है, मैं धीरे लिखती हूँ। चलो यहाँ तक कोई डाउट, इन दोनों ट्रांजिशन की जो है वो इंटेंसिटी हाई होगी। और इन दोनों ट्रांजिशन की इंटेंसिटी लो होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो।